हेलो दोस्तों, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। ऐसा कभी होता है कि मैं एयर कंडीशन चलाऊं और मेरा बिजली का बिल बहुत कम आए? हो सकता है क्या? तो मैं क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, समर अभी आने की तैयारी है और हम सब एयर कंडीशन का फुल उपयोग करेंगे। तो ऐसा मैं क्या करूं? कैसे मैं एयर कंडीशन को चलाऊं ऑफिशियली और लीगली, जिसकी वजह से मेरा बिजली का बिल कम आए? दोस्तों, हमें किसी से कनेक्शन में कोई चोरी नहीं करनी है। हमको ऑफिशियली हमारे घर के कनेक्शन है तो ऑफिस के कनेक्शन में अच्छी तरह से एसी ऐसे चलाना है कि हमारा बिजली का बिल कम आए। तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, आज हम डिटेल में पूरी बात करेंगे और आप अगर फॉलो करोगे तो आई एम 100% श्योर कि आपने लास्ट ईयर जितना एयर कंडीशन चलाया था इतना ही चलाओगे, फिर भी लास्ट ईयर की कंपेयर में आपका बिजली का बिल कम आएगा। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने के पहले अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। तो लीजिए दोस्तों, चालू करते हैं कि एयर कंडीशन में कैसे चलाओ कि जिसकी वजह से बिजली का बिल कम आए। सबसे पहले हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है कि जिसको नया एसी लाना है, प्लान कर रहे हैं, तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन्वर्टर एसी परचेज कीजिए। इनिशियल स्टेज पे शायद ज़्यादा 2 या 3 हज़ार ज़्यादा, लेकिन आपकी बिजली की खपत बहुत कम होगी कंपेयर टू नॉर्मल स्टार वाला रेटिंग होगा। तो मैंने ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो पढ़ लेना कि इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में क्या फ़र्क है। फिर भी ये वीडियो में आपको बता दूं कि इन्वर्टर एसी में जब भी एसी चलता है वो जितना भी है कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ही कंप्रेसर चलता है, इसलिए वहाँ पे बिजली की खपत नॉर्मल जो एसी आता है उससे 25 to 20% कम होती है। अभी हम बात करें, मेरे पास एयर कंडीशन है तो मैं कैसे चलाऊं जिसकी वजह से मेरा बिजली का बिल कम आए, और नया एसी भी मैंने परचेस कर लिया है, फिर भी मैं कैसे चलाऊं कि मेरा बिजली का बिल कम आए। तो लो दोस्तों, हम एक एक करके हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे और आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि आपका एयर कंडीशन का प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया होगा। अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं किया है तो मेरे एक दूसरे वीडियो में मैं कैसे इंस्टॉलेशन करना है वो दे दिया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो पढ़ लेना। मैं नॉर्मल एसी की बात करता हूँ। जो नॉर्मल एसी जो रूम में लगा हुआ, मैं एक रूम की एग्जांपल तौर पे डिस्कशन करूँगा कि वो रूम में एक तो हाउस कीपिंग प्रॉपर होनी चाहिए, डस्ट कम होनी चाहिए। जो हमारा एयर कंडीशन है उसको प्रॉपरली हम एवरी 15 डेज प्रॉपरली हम खुद सर्विस कर लेंगे। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया, वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। आप खुद अपने एयर कंडीशन का सर्विस खुद कर सकते हैं। दूसरा, सर्विस कर लिया, प्रॉपर इंस्टॉलेशन है। अगर वो रूम में अगर विंडोज़ प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर गास्केट लगा के उसकी गैप क्लियर कर दीजिए। वो विंडो में प्रॉपर कर्टेन नहीं है तो ब्लैकआउट वाला कर्टेन लगा दीजिए, जिसकी वजह से जो दोपहर में धूप आती है वो आपकी धूप कम हो जाए, और दूसरी कि हीट डिसिपेशन अंदर कम आए, जिसकी वजह से आपका एयर कंडीशन कम चलेगा। अगर आपका टॉप फ्लोर है तो टॉप फ्लोर में आपका चाइना मोजाइक कीजिए और अंदर की साइड, रूम की अंदर की साइड पीयूपी कर दी, जिसकी वजह से क्या है कि ऊपर से आने वाली गर्मी ऊपर से भी कम आए और अंदर रूम में आपको थोड़ा कम हीट डिसिपेशन होगा, तो उसकी वजह से आपका एयर कंडीशन कम चलेगा। एयर कंडीशन को आप 25 to 26 मोड पे ही रखिए, जिससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल अपने को ये टेम्परेचर रखना है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि जब भी एयर कंडीशन चलता है तो दरवाज़ा ऑन ऑफ मत कीजिए, और दरवाज़ा ओपन क्लोज करेंगे तो उसके ऊपर से क्या है कि एसी ज़्यादा चलेगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर एयर कंडीशन सही चल रहा है, कूलिंग प्रॉपर है, तो उसको एसी को बंद मत कीजिए। आप उसको टेम्परेचर को लो सेटिंग पे मीन्स अगर 25 है तो 27 या 28 कीजिए, बट उसको बंद न कीजिए, क्योंकि आप जितनी बार बंद करके चालू करोगे कंप्रेसर इतनी बार चलेगा। कंप्रेसर में फर्स्ट जो इनिशियल स्टेज पे चालू होता है उसके लिए एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, एयर कंडीशन को प्रॉपर चलाने के लिए इतना आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका कंजम्पशन है वो नॉर्मल आप कंजम्पशन करते हो उससे कम आएगा। दूसरा, जितना ज़रूरी है इतना ही घंटा, इतना ही टाइम आप एयर कंडीशन चलाइए। ऐसा नहीं कि एयर कंडीशन चलाने के बाद उसको छोड़ दिया। रिमोट से बंद करने के बाद
मेन स्विच से आप उसको बंद कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर्किट के अंदर पावर सप्लाई रहती है और अभी तक के जो डिजिटल एनर्जी मीटर आते हैं उसमें उसका भी खपत होता है। तो दोस्तों इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखोगे तो आई एम श्योर कि लास्ट ईयर आपका जो बिजली का बिल आया था उसके कंपेयर में इस बार बिजली का बिल आपका कम ही आएगा। आपको देखना है तो देख लो, कंपैरेटिवली मंथ वाइज आप करोगे, सही तरीके से चलाओगे तो आपका बिजली का बिल डेफिनेटली कम आएगा। आपको ये टॉपिक पसंद आए तो मुझे लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि आपने इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया है, आपको कोई फ़र्क हुआ कि नहीं है। अगर आपको कोई कंसर्न है, कोई टिप्स चाहिए, कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों का प्यार और आप लोगों की जो आपने जो लाइक किया है उसकी वजह से आज मेरी चैनल ग्रो कर रही है। तो थैंक यू दोस्तों, एयर कंडीशन अच्छी तरह चलाइए और खुश रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।